हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा और आप लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8C के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो साइन थीटा का परिवर्तन कॉस थीटा में होता है। साइन थीटा का परिवर्तन किस में होता है? कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा का परिवर्तन साइन थीटा में होता है। टैन थीटा का परिवर्तन काट थीटा में होता है। काट थीटा का परिवर्तन टैन थीटा में होता है। सेक थीटा का परिवर्तन कोसेक थीटा में होता है। सेक थीटा का परिवर्तन कोसेक थीटा में होता है। कोसेक थीटा का परिवर्तन सेक थीटा में होता है। साइन का परिवर्तन कॉस में होता है। कॉस का परिवर्तन साइन में होता है। टैन का परिवर्तन काट में होता है। काट का परिवर्तन टैन में होता है। सेक का परिवर्तन कोसेक में होता है और कोसेक का परिवर्तन सेक में होता है। यह परिवर्तन केवल 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के सूत्र में ही होता है। अब 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय मान अब आइए देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए क्या क्या त्रिकोणमितीय मान होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए पहला सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन का परिवर्तन किस में होता है? कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया, साइन प्लस होता है। दूसरा सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का परिवर्तन किस में होता है? साइन में, तो साइन थीटा हो गया। तीसरा टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्योंकि टैन का परिवर्तन किस में होता है? काट में होता है। चौथा सूत्र, अगर काट 90 माइनस थीटा हो तो काट का परिवर्तन किस में होता है? टैन में, तो जाएगा टैन थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक का परिवर्तन किस में होता है? कोसेक में, तो कोसेक थीटा हो जाएगा।
छठवां, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक का परिवर्तन किस में होता है? सेक में, तो सेक थीटा हो जाएगा। पहला, तो 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय मान में पहला सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तीसरा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। चौथा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। पांचवा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। छठवां, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। चूंकि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, इसलिए ये सब आल पॉजिटिव होते हैं, यानी सबका मान प्लस में होता है। तो पहला सूत्र है 90 प्लस थीटा के लिए कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस उसमें माइनस में होता है। तीसरा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। चौथा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। पांचवा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस, सेक का परिवर्तन किस में होता है? कोसेक में, तो कोसेक थीटा। छठवां, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है, कोसेक का परिवर्तन किस में होता है? सेक में, तो सेक थीटा। चूंकि साइन प्लस है, इसीलिए कोसेक भी क्या होगा? प्लस होगा। तो 90 प्लस थीटा के लिए पहला सूत्र है साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये प्लस में होता है। दूसरा है कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये माइनस में होता है। टेन 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। काट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है प्लस सेक थीटा। यानी 90 प्लस थीटा के सूत्र में केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिकोणमितीय सारणियों के बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। तो आज का प्रश्न है त्रिकोणमितीय सारणियों के बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। पहला प्रश्न दिया है साइन 25 इंटू कास 65, साइन 25 इंटू कास 65। तो आइए इसको हम लोग बिना सारणी के इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों साइन 25 जैसे दिया इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन 25 जैसे दिया इसको ऐसे रहने देते हैं। कास 65 को हम लोग चेंज कर देंगे, इसको कोटि पूरक कोण में चेंज कर देते। तो 90 में से अगर 25 घटा दे तो 65 आएगा, यानी कास 65 को हम लोग लिख सकते हैं कास 90 माइनस 25। तो बराबर साइन 25 पहले से दिया हुआ है, इंटू के जगह गुणा कर देते हैं। अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ 25 को थीटा अगर मान लेंगे तो कास 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। तो कास जो है चेंज हो जाएगा साइन में,
यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 25। तो साइन 25 एक पहले से दिया है और एक साइन 25 बाद में आ गया, तो साइन 25 गुणे साइन 25 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कास 20 इंटू कोसेक 70। सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कोसेक 70। तो अगर पहले पद को देखें तो एक कोण दिया 70, एक कोण दिया 20, तो 70 20 कितना हुआ 90 अंश, यानी ये 90 माइनस थीटा के अंदर वाला सूत्र है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो आइए सेक को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 70। आइए साइन 20 जैसे है इसको ऐसे रहने देते हैं, किसी एक को चेंज करना है। माइनस फिर दूसरे पद में इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे, तो कास 20 को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ भी कोण है 20 और 70, यानी 70 20 90। इसमें कोसेक 70 को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ इंटू है, तो कोसेक 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। यहाँ सेक को लिख दिए 90 माइनस 20 और यहाँ कोसेक को लिख दिए 90 माइनस 20। यहाँ सेक 70 को 90 माइनस 20 लिख दिए, यहाँ कोसेक 70 को 90 माइनस 20 लिख दिए। अब आइए, अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 20 कोसेक 20 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक 20 के। इंटू माने गुणा, साइन 20 पहले से दिया है, माइनस कास 20 ये भी पहले से दिया है, इंटू के जगह गुणा। अब कोसेक 90 माइनस 20, यानी कोसेक का परिवर्तन किस में होता है? तो कोसेक का परिवर्तन होता है सेक में। किस में होता है? सेक में। तो हो जाएगा सेक 20। तो कोसेक 90 माइनस 20 बराबर हो जाएगा सेक 20। अब देखिए, एक तरफ दिया है कोसेक 20 और एक तरफ दिया है साइन 20। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कोसेक 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन 20 इंटू साइन 20 माइनस कास 20 को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू सेक जो है कास का जस्ट उल्टा होता है, तो सेक 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस 20। अब साइन 20 से साइन 20 कट गया, कास 20 से कास 20 कट गया, बचा नीचे बराबर करके 1 और माइनस 1, यानी 1 में से 1 गया, कितना आ गया? 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan 20 इंटू काट 70 माइनस सेक 20 इंटू कोसेक 70। tan 20 इंटू काट 70 माइनस सेक 20 कोसेक 70। तो यहाँ भी कोण 20 और 70 दिया है, 20 और 70 दिया यानी 90, यानी 90 के अंदर है। तो tan 20 या काट 70 में से किसी एक को चेंज कर देने। तो आइए tan को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 20 इंटू काट 70 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 20। 70 को हम लोग 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 70। माइनस सेक और कोसेक में किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो रहने दे, सेक 20 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब कोसेक 70 को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 20। कोसेक 90 माइनस 20 बराबर tan 20 जैसे वैसे ही उतार देते हैं,
इंटू माने गुणा, काट 90 माइनस थीटा, 20 को अगर थीटा मान ले तो काट 90 माइनस थीटा, काट का परिवर्तन होता tan में, तो हो जाएगा tan 20 माइनस sec 20 इंटू, अब कोसेक का परिवर्तन होता है, कोसेक का परिवर्तन किस में होता है, सेक में, तो हो जाएगा sec 20, तो tan 20 इंटू tan 20 हो जाएगा tan स्क्वायर 20 माइनस sec 20 इंटू sec 20 हो जाएगा sec स्क्वायर 20। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो sec स्क्वायर माइनस में है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 20 प्लस में हो जाएगा, sec स्क्वायर 20 हो जाएगा किसमें, प्लस में, और tan जो है यहाँ प्लस में था, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर 20। अब हम लोग सूत्र, एक सूत्र होता है सरसमिका का सूत्र, सरसमिका का सूत्र है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर sec स्क्वायर थीटा हो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तो बराबर उसका मान होता है 1, यानी तो sec स्क्वायर 20 माइनस tan स्क्वायर 20 का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से आंसर आ गया -1, यही हमारा आंसर है। -1 ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sec 70 बटा कोसेक 20 प्लस साइन 59 बटा cos 31। तो इधर भी भिन्न में दिया है, इधर भी भिन्न में दिया है, तो अंश तथा हर में से किसी एक को चेंज कर देंगे। इसमें भी अंश और हर में से किसी एक को चेंज करेंगे। दोनों का कोण असमान है तो दोनों को कोण के बराबर करेंगे, तो 70 और 20 कितना होता है, 90। तो सेक या कोसेक में से किसी एक को बदल देंगे, तो आइए सेक को बदल देते हैं। तो सेक 70 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 20। अगर 90 में से 20 घटा दे 70 बचेगा, तो सेक 70 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20, और नीचे कोसेक जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोसेक 20 प्लस इधर साइन 59 बटा cos 31 दिया है, तो 59 और 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इसमें साइन को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 59 को ऐसे ही रहने देते हैं, cos 31 को चेंज कर देते हैं। तो cos 31 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 59। अगर 90 में से 59 घटा दे तो बचेगा कितना, cos 31। अब सूत्र याद करिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कोसेक थीटा, यानी सेक का परिवर्तन होता है कोसेक में, तो हो जाएगा कोसेक 20। सेक 90 माइनस 20 किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 20 के बराबर हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है,
तो सेक 90 माइनस 20 बराबर हो जाएगा कोसेक 20, और नीचे दिया है बटा कोसेक 20, तो बटा कोसेक 20 लिख दिए। तो ऊपर कोसेक 20 और नीचे भी कोसेक 20 प्लस साइन 59 दिया है, तो साइन 59 को इसे रहने देते हैं, बटा कास 90 माइनस 59 बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस नहीं साइन 59, साइन 59, क्योंकि कास का परिवर्तन होता साइन में, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 59 बराबर हो जाएगा साइन 59। अब कोसेक 20 से कोसेक 20 कट गया, बचा 1, साइन 59 से साइन 59 कट गया, बचा 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर हो गया आंसर 2। यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सेक 70 बटा कोसेक 20 प्लस साइन 59 बटा कॉस 31। तो सेक 70 और कोसेक 20 में किसी एक को चेंज कर देंगे, तो इसमें हम सेक 70 को लिख दिए हैं सेक 90 माइनस 20, और नीचे बटा कोसेक 20 है, तो कोसेक 20 वैसे उतार दिए हैं। फिर प्लस करके दिया साइन 59 बटा कॉस 31, इसमें कॉस 31 को हम चेंज कर दिए, साइन 59 को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और कॉस 31 को लिख दिए कॉस 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 घटाएंगे कितना बचेगा 31। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 20 बराबर हो जाएगा कोसेक 20। अब पहले से ही बटा के नीचे दिया कोसेक 20, प्लस इसी प्रकार साइन 59 को ऐसे उतार लिए, नीचे दिया है कास 90 माइनस 59, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 59 बराबर हो जाएगा साइन 59, तो साइन 59 से साइन 59 कटेगा 1, और कास कोसेक 20 से कोसेक 20 कटेगा 1, तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, दोनों साइन में दिया है, एक कोण है 35, एक कोण है 55। तो सबसे पहले दोनों के कोण को समान करेंगे, तो दोनों के कोण को समान करने के लिए इसे 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 55 और 35 और 55 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 90, यानी 90 अंश के कोण के अंदर है ये। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते, तो पहले पद को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 35 को ऐसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर 55 को हम लोग लिख सकते हैं 55 को 90 माइनस 35, 55 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से 35 घटाएंगे बचेगा 55। अब यह सूत्र बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 35 जैसे था वैसे उतार दिए। अब साइन स्क्वायर को भी छोड़िए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो साइन का परिवर्तन कॉस में होगा, तो हो जाएगा कॉस 35, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यानी हो गया कॉस स्क्वायर 35। अब दोनों का कोण हो गया सेम, दोनों का कोण क्या हो गया सेम, तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी जब दोनों का कोण सेम हो और दोनों में स्क्वायर हो, यानी साइन का भी स्क्वायर हो, प्लस का भी स्क्वायर, कास का भी स्क्वायर हो, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर 35 प्लस कास स्क्वायर 35 बराबर हो जाएगा 1। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कास 80 बटा साइन 10 प्लस कास 59 बटा साइन 31, कास 80 बटा साइन 10 प्लस कास 59 बटा साइन 31। तो सबसे पहले दोनों को कोण को जोड़ते हैं, तो 80 और 10 कितना हो जाएगा 90, यानी 90 अंश के कोण के अंदर है, तो इन दोनों में से किसी एक को
चेंज कर देंगे, किसी एक को ऐसे रहने देंगे। तो cos 80 को वैसे ही रहने देते हैं। नीचे है sin 10, तो sin 10 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 80। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी sin 10। इसी प्रकार प्लस करके cos 59 और sin 31, 59 और 31 जोड़ेंगे 90, यानी ये भी 90 अंश के अंदर है, यानी 90 माइनस थीटा के अंदर है। तो cos 59 या sin 31 में से किसी एक को चेंज कर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ cos 59 को ऐसे ही रहने देते हैं। sin 31 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 59। क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 बचेगा, यानी sin 31। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब cos 80 जैसे है वैसे उतार लेते हैं। अब नीचे बन गया सूत्र sin 90 माइनस थीटा का सूत्र। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो हो जाएगा sin 90 माइनस 80 बराबर cos 80 प्लस, फिर दिया है cos 59 बटा, नीचे भी बन गया सूत्र sin 90 माइनस थीटा का। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर होता cos थीटा, तो sin 90 माइनस 59 बराबर हो जाएगा cos 59। अब अंश और हर दोनों समान है तो आपस में कट जाएंगे, आएंगे 1। cos 59 से cos 59 कट गया 1, cos 80 से cos 80 कट गया 1। इस प्रकार से आ गया 1 प्लस 1, यानी 2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है sin 18 बटा cos 72। बहुत ही छोटा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। तो sin 18 बटा cos 72, अगर 18 और 72 को जोड़ दे तो आएगा कितना? 90, यानी ये भी 90 माइनस थीटा वाला ही सूत्र से बनेगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो sin 18 को ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे है cos 72, तो cos 72 यानी 72 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 18। अगर 90 में से 18 घटा दे तो आएगा 72। क्या आएगा? 72। तो sin 18 जैसे वैसे रहने देते हैं बटा cos 90 माइनस 18, तो cos 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस 18 बराबर हो जाएगा sin 18। sin 18 ऊपर नीचे है, इसलिए आपस में कट जाएंगे और मिला जुला करके आंसर आ जाएगा 1। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कोसेक 39 बटा सेक 51। कोसेक 39 बटा सेक 51। यहाँ अगर दोनों कोणों को जोड़े तो 51 और 39 बराबर हो जाएगा 90, यानी 90 माइनस थीटा वाला ही सूत्र लगेगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो कोसेक 39 जैसे वैसे रहने देते हैं। नीचे बटा में है सेक 51, तो 51 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 39। 90 में से अगर 39 घटा दे क्या बचेगा? 51। तो सेक 51 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 39 बराबर कोसेक 39 ऊपर है जैसे वैसे उतार देते हैं। नीचे बन गया सूत्र सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस 39 बराबर हो जाएगा कोसेक 39। तो अंश और हर दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए कट करके आंसर क्या आ जाएगा? 1।
क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। हमें सिद्ध करना है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले LHS लेंगे। LHS बराबर हो जाएगा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब क्या करते हैं, सबसे पहले किन्हीं दो कोणों को जोड़ते हैं, देखते हैं कौन 90 अंश के बराबर होता है जोड़ने पर। तो tan 48 और tan 42 में देखिए, 48 और 42 अगर जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 90 के। तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं और tan 23 और tan 67, 23 और 67 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो tan 48 जैसे है वैसे रहने देते हैं, इसके साथ tan 42 को लेते हैं। तो tan 42, तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48। इसी प्रकार tan 23 को ऐसे ही रहने देते हैं और tan 67 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, थोड़ा जगह कम है। तो tan 48 जैसे इसको ऐसे उतार देते हैं, गुणे tan 90 माइनस 48, यानी 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी cot 48 के बराबर हो जाएगा। इंटू माने गुणा tan 23 जैसे इसको ऐसे उतार लिए, गुणे ये tan 90 माइनस 48 23, तो tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता cot थीटा, तो हो जाएगा cot 23। कितना हो जाएगा, cot 23। अब इसमें दोनों का कोण सेम हो गया, यहाँ भी दोनों का कोण सेम हो गया। अब क्या करेंगे, tan 48 जैसे वैसे रहने देते हैं, इंटू cot 48, cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो cot 48 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 48, क्योंकि इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो cot 48 बराबर हो जाएगा 1/tan 48, गुणे tan 23 जैसे इसको भी ऐसे रहने देते हैं, गुणे cot 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 23। तो tan 23 से tan 23 कट गया 1, tan 48 से tan 48 कट गया 1, तो मिला जुला करके आया 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी बराबर 1। और यही RHS है, यही क्या है, RHS है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर हो गया 1। RHS कितना आया था, 1, तो यही हो गया RHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0, यानी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS बराबर जाएगा cos 38 इंटू cos 52
माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक काम करते हैं, इसमें जो पहला पद दिया है काश 38 और काश 52, 38 और 52 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 90 अंश। तो इन दोनों को चेंज कर देते हैं और जो दूसरा पद है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो काश 38 को हम लोग लिख सकते हैं, 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू काश 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से 38 घटाएंगे 52 आएगा और 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। अब बाकी जो पद है माइनस में करके उसे वैसे ही उतार लेते हैं, इंटू साइन 52, यानी साइन 38 इंटू साइन 52 वैसे उतार लिए बराबर। अब अगर 52 को थीटा मान ले तो काश 90 माइनस थीटा, तो काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो जाएगा काश 90 माइनस 52 बराबर साइन 52 इंटू काश 90 माइनस 38 हो जाएगा साइन 38। क्या हो जाएगा, साइन 38 माइनस यहाँ साइन 38 इंटू साइन 52 है, तो साइन 52 को पहले लिख लेते हैं। तो जाएगा माइनस साइन 52 इंटू साइन 38। अब साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 52 इंटू साइन 38, दोनों पद सेम है तो पहले पद में से दूसरा पद घटा देंगे, बराबर आ जाएगा 0, जो RHS के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि tan 2a बराबर काट कोष्टक के अंदर a माइनस 18, tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है tan 2a, tan 2a बराबर काट a माइनस 18। अब एक तरफ एक पक्ष में tan दिया है, दूसरे पक्ष में काट दिया है। तो सबसे पहले tan और काट दोनों को सेम करेंगे। तो हम लोग tan 2a को लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। सॉरी, tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि अगर 2a को हम थीटा मान ले तो काट 90 माइनस थीटा का बराबर होता है tan थीटा। तो काट 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a। तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। अब बराबर दिया काट a माइनस 18। प्रश्न में दिया 2a एक न्यून कोण है, इस न्यून कोण 90 अंश से कम होता है। तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a। अगर काट 90 माइनस 2a को चेंज करेंगे तो tan 2a ही आएगा। अब दोनों तरफ काट काट हो गया सेम, तो दोनों पक्षों का काट छोड़ने पर, दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का काट छोड़ने पर, तो काट से काट छोड़ देंगे
तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब ये समीकरण का सवाल बन गया। अब समीकरण का सवाल बन गया तो ये माइनस 2a को इधर रहने देते हैं और ये इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा। अब बराबर के बाद उधर बचा माइनस 18। आइए 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 बराबर का चिन्ह माइनस 2a और माइनस a हो जाएगा माइनस 3a बराबर। अब माइनस 18 माइनस 90 तो 90 और 18 हो जाएगा 108 यानी माइनस 108। तो a बराबर हो जाएगा माइनस 108 और माइनस 3 उधर जाएगा तो बटा में माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 108 कटेगा 36 बार। तो इस प्रकार से a का मान कितना आ गया 36। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।